गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में खंड व इकाई 4 पार्ट 4 आसियान और सार्क पढ़ेंगे, जिसमें अपन आज देखेंगे सार्क का संगठन। सार्क का नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। बच्चों, सार्क की स्थापना से पहले अपन पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे। जिसने दक्षिण पूर्व में आसियान की स्थापना की गई और आसियान की सफलता को देखते हुए दक्षिण एशिया में भी भारत और उसके 7 पड़ोसी देशों ने मिलकर आर्थिक विकास के लिए एक सहयोगी संगठन की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जियाउर रहमान अंसारी की। 1983 ईस्वी में 5 विषय चुने गए जिनमें विकास के आधार पर, सहयोग के आधार पर सार्क की स्थापना की जा सके। सार्क की स्थापना हुई 1985 ईस्वी में ढाका में। सार्क का सचिवालय है काठमांडू में। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ। सार्क के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव 7 मूल रूप से सदस्य देश थे। वर्तमान में 8 हैं। 3 अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया। सार्क सदस्य देश विश्व जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी है 21%, क्षेत्रफल में 3% हिस्सेदारी है और अर्थव्यवस्था में 9.12% हिस्सेदारी है। सार्क के गठन से यह आशा की गई थी कि ये भी आसियान की तरह सफल होगा और जो भूमिका आसियान ने दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों के विकास में निभाई है, वही भूमिका सार्क भी निभा पाएगा। सार्क के चार्टर में 10 धाराएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भारत के जो दक्षिण एशिया के देश हैं, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रही है और इसका खामियाजा सार्क को भुगतना पड़ा है। क्योंकि जो सहयोग के लिए 5 विषय चुने गए थे कि इस क्षेत्र में विकास किया जाएगा, वो है दूरसंचार, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण और विकास। इन सब का विकास करना था, लेकिन आपस में सहमति नहीं बन पाने, भारत और पाकिस्तान में टकराव बने रहने के कारण और पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी घटनाएं प्रायोजित किए जाने के कारण सार्क को उतनी सफलता नहीं मिल पाई। सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में प्रस्तावित था, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा उरी, कश्मीर के उरी क्षेत्र में सैनिक शिविर पर हमला करने और 20 सैनिक मारे जाने के बाद में भारत द्वारा उसके क्षेत्र में सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने के बाद में 19वां शिखर सम्मेलन स्थगित हो गया और दोनों देशों में तनाव का माहौल हो गया। लेकिन अगले साल इसका 20वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में संपन्न हुआ। सार्क के चार्टर में 10 धाराएं दी गई है, जिसमें सार्क के सिद्धांत, उद्देश्य, उनके बारे में बताया गया है। सार्क का जो उद्देश्य दिए हुए हैं, दक्षिण एशिया में परस्पर सहयोग विकसित करना, क्योंकि दक्षिण एशिया हमेशा तनाव का क्षेत्र रहा है। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से शांति का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान की ओर से तनाव प्रायोजित किया जाता रहा है। तो पहला उद्देश्य दक्षिण एशिया में परस्पर सहयोग की पहल करना। दूसरा उद्देश्य इस क्षेत्र में सामूहिक आत्मनिर्भरता का प्रयास, जैसे कि आसियान देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था का डेवलप किया है, वैसे ही इस क्षेत्र में आर्थिक विकास करना। तीसरा उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग विकसित करना। जो सार्क के 8 सदस्य देश हैं, इनमें आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को डेवलप करना। पारस्परिक विश्वास, समन्वय के द्वारा आपसी समस्याओं को सुलझाना। 5वां उद्देश्य सार्क का है तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करना, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करना, वैज्ञानिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना। 6वां उद्देश्य है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग करना। 7वां उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग करना। अब बच्चों अपन बात करते हैं इसके सांगठनिक ढांचे की। इसके अनुच्छेद 3 में दक्षिण के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन का प्रावधान है। अनुच्छेद 4 में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद का प्रावधान है, जिसकी वर्ष में 2 बैठक आवश्यक है। अनुच्छेद 5 में एक स्थायी समिति का प्रावधान किया गया है, जिसमें सदस्य देशों के विदेश सचिव शामिल होते हैं। इसका एक महासचिव होता है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।
सचिवालय के सहयोग के लिए 12 क्षेत्रीय केंद्र विभिन्न सदस्य देशों में बनाए गए हैं जो आपस में सहयोग प्रदान करते हैं। थैंक यू।